अस्सलामुअलैकुम। कफ़ार मक्का ने जब अपने जुल्म सितम से मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा जाकर पनाह लेने का हुक्म दे दिया। हबशा के बादशाह का नाम अस्मिहा और लक़्ब नजाशी था। ईसाई दीन का पाबंद था मगर बहुत ही इंसान पसंद और रहम दिल शख्स था। तौरात और इंजील जैसे आसमानी किताबों का बहुत ही माहिर आलिम था। ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानिब भी हिजरत की। कफ़ार मक्का को जब इन लोगों की हिजरत का पता चला तो इन जालिमों ने इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए इनका ताक़ुब किया, लेकिन ये लोग कश्ती पर सवार होकर रवाना हो चुके थे। ये मुहाजिरीन का काफिला हबशा की सरजमीन में उतरकर अमनो अमान के साथ खुदा की इबादत में मसरूफ़ हो गया। चंद दिनों के बाद नागेहा ये खबर फैल गई कि कुफ़ारे मक्का मुसलमान हो गए हैं। ये खबर सुनकर चंद लोग हबशा से मक्का लौट आए, मगर यहाँ आकर पता चला कि ये खबर गलत थी। चनाचा बाज़ लोग तो फिर हबशा चले गए, मगर कुछ लोग मक्का में रूपरूश होकर रहने लगे। लेकिन कुफ़ारे मक्का ने इन लोगों को ढूंढ निकाला और इन लोगों पर पहले से ज़्यादा जुल्म ढाने लगे। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को हबशा जाने का हुक्म दिया। चनाचे हबशा से वापस आने वाले और इनके साथ दूसरे मजलूम मुसलमान कुल 83 मर्द और 18 औरतों ने हबशा की जानिब दूसरी हिजरत की। मुहाजिरीन नहायत ही अमनो सुकून के साथ हबशा में रहने लगे, मगर कुफ़ारे मक्का को कब गवारा हो सकता था कि फर्जंद तौहीद कहीं अमनो चैन के साथ रह सकें। इन जालिमों ने कुछ तहाइफ के साथ अमर बिन आस और अमारा बिन वलीद को बादशाह हबशा के दरबार में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। इन दोनों ने नजाशी के दरबार में पहुंचकर तोहफ़ों का नजराना पेश किया और बादशाह को सजदा करके ये फरियाद करने लगे कि ए बादशाह, हमारे कुछ मुजरिम मक्का से भागकर आपके मुल्क में पनाह ले रहे हैं, आप हमारे इन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दीजिए। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में तलब किया और हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू के भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के नुमाइंदा बनकर गुफ्तगू के लिए आगे बढ़े और दरबार के आदाब के मुताबिक बादशाह को सजदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ सलाम करके खड़े हो गए। दरबारियों ने टोका तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के सिवा किसी और को सजदा करने से मना फरमाया है, इसलिए मैं बादशाह को सजदा नहीं कर सकता। उसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरबार शाही में इस तरह तकरीर शुरू फरमाई कि ए बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, शिर्क को बुत परस्ती करते थे, शिर्क और बुत परस्ती करते थे, लूट मार, चोरी, डकैती, जुल्म सितम, तरह तरह की बदकारियों और बदआमालियों में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हमारी कौम में एक शख्स को अपना रसूल बनाकर भेजा जिसके हस्ब व नसब और सदक़ व दयानत को हम पहले से जानते थे। इस रसूल ने हमको शिर्क व बुत परस्ती से रोक दिया और सिर्फ एक खुदाए वाहिद की इबादत का हुक्म दिया और हर किस्म के जुल्म सितम और तमाम बुराइयों और बदकारियों से हमको मना किया। हम इस रसूल पर ईमान लाए और शिर्क व बुत परस्ती को छोड़कर तमाम बुरे कामों से ताइब हो गए। बस यही हमारा गुनाह है जिस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई है और इन लोगों ने हमें इतना सताया कि हम अपने वतन को खैरबाद कहकर आपकी सल्तनत के ज़ेरे साया पर अमने ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर इसी पुरानी गुमराही में वापस लौट जाएं। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर से नजाशी बादशाह बेहद मुतासिर हुआ। ये देखकर कफ़ारे मक्का की सफ़ीर ने अपना आखिरी तीर भी फेंक दिया और कहा कि ए बादशाह, ये मुसलमान लोग आपके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ दूसरा ही अकीदा रखते हैं जो आपके अकीदे से बिल्कुल ही खिलाफ है। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस बारे में सवाल किया तो आपने सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। कलाम ज़ुबानी की तासीर से नजाशी बादशाह के कल्ब पर इतना गहरा असर पड़ा कि उस पर रकत तारी हो गई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए।
गए। हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं, जो कवारी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शिक्म मुबारक से बग़ैर बाप के खुदा की कुदरत का निशान बनकर पैदा हुए। नजाशी बादशाह ने बड़े गौर से हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर को सुना और ये कहा कि बिलाशुबा अंजील और कुरान दोनों एक ही आफ्ताब हदायत के नूर हैं और यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के वही रसूल हैं जिनकी बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंजील में दी है। और मैं दस्तूर सल्तनत के मुताबिक तख्ते शाही पर रहने का पाबंद ना होता तो मैं खुद मक्का जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियाँ सीधी करता और उनके कदम धोता। बादशाह की तकरीर सुनकर उसके दरबारी जो कट्टर किस्म के ईसाई थे नाराज़ व बरहम हो गए, मगर नजाशी बादशाह ने जोश ईमानी में सबको डांट कर खामोश कर दिया और कफ़ारे मक्का के तोहफ़ों को वापस लौटा कर उमर बिन आस और अमारा बिन वलीद को दरबार से निकलवा दिया और मुसलमानों से कह दिया कि तुम लोग मेरी सल्तनत में जहाँ चाहो अमन सुकून के साथ आराम चैन की ज़िंदगी बसर करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हबशा की तरफ हिजरत की, मगर जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकामे बरकुलमात में पहुँचे, कबीला सरदार रास्ते में मिला और दरियाफ्त किया कि क्यों ए अबू बकर कहाँ चले। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले मक्का के मुजालिम का तज़किरा फरमाते हुए कहा कि मैं अपने वतन मक्का को छोड़कर खुदा की लंबी चौड़ी ज़मीन में फिरता ही रहूँगा और खुदा की इबादत करता रहूँगा। सरदार ने कहा कि अबू बकर आप जैसा आदमी ना शहर से निकल सकता है ना निकाला जा सकता है, आप दूसरों का भार उठाते हैं, मेहमाना में हरम की मेहमान नवाजी करते हैं, खुद कमा कर मुफलिसों और मोहताजों की माली अमदाद करते हैं, हक के कामों में सबकी अमदाद और रुआनत करते हैं। आप मेरे साथ मक्का वापस चलिए, मैं आपको अपनी पनाह में लेता हूँ। कबीला कुरैश का सरदार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़बरदस्ती मक्का वापस लाया और तमाम कफ़ार से कह दिया कि मैंने अबू बकर सदीक को अपनी पनाह में ले लिया, लिहाजा खबरदार कोई उनको न सताए। कफ़ार मक्का ने कहा हमको इस शर्त पर मंजूर है कि अबू बकर अपने घर के अंदर छुप कर कुरान पढ़े ताकि हमारी औरतों और बच्चों के कान में कुरान की आवाज़ ना पहुँचे। ये शर्त मंजूर कर ली गई और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद दिनों तक अपने घर के अंदर ही कुरान पढ़ते रहे, मगर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जज्बे इस्लामी और जोश ईमानी ने यह गवारा नहीं किया कि माबूदान बातिला तो रज़ा की इबादत तो आला ऐलान हो और माबूद बरहक अल्लाह की इबादत घर के अंदर छुप कर की जाए। चनाचा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर से बाहर अपने सहन में एक मस्जिद बनाई और इस मस्जिद मीना में अलान नमाजों में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने लगे और कफ़ारे मक्का की औरतें और बच्चे भीड़ लगाकर कुरान सुनने लगे। ये मंजर देखकर कफ़ारे मक्का ने इस सरदार को बुलाया जिसने हज़रत अबू बकर सदीक को अपनी पनाह में लिया था और शिकायत की कि अबू बकर घर से बाहर कुरान पढ़ते हैं, जिसको सुनने के लिए इनके गिर्द हमारी औरतें और बच्चों का मेला लग जाता है, उससे हमको बड़ी तकलीफ होती है, लिहाजा तुम उनसे कह दो या तो वो घर में अंदर कुरान पढ़ें वरना तुम अपनी पनाह की जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाओ। चनाचे इस सरदार ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ऐ अबू बकर आप घर से अंदर छुप कर कुरान पढ़ें वरना मैं अपनी पनाह से किनारा कश हो जाऊंगा। इसके बाद कफ़ार मक्का आपको सताएंगे तो मैं इसके ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। यह सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तुम अपनी पनाह की जिम्मेदारी से अलग हो जाओ, मुझे अल्लाह ताला की पनाह काफ़ी है, मैं उसकी मर्ज़ी पर राज़ी बरज़ा हूँ। यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।